हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्टेट 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो बाल विकास की प्रथम क्लास लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपके इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों जो क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यह जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक दोस्तों विलियम जेम्स माने जाते हैं। कौन? ऑप्शन बी, विलियम जेम्स जो है दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ है दोस्तों, तो इसका अर्थ है दोस्तों आत्म प्रेम। क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन ए आत्म प्रेम अर्थ है। ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दोस्तों 8 होती हैं दोस्तों। कितनी? 8 होती हैं। किसके अनुसार दोस्तों? इरिक्सन के अनुसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों के अंतर होता है। तो दोस्तों शिक्षण विधियां शिक्षण नीतियां होती हैं, इसमें जो मुख्य अंतर होता है दोस्तों वो उद्देश्यों का होता है। काय का? उद्देश्यों का अंतर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर ईगो ईगो दोस्तों क्या होता है? इसका जो सर्वाधिक विकास होता है दोस्तों वह अव्यक्त अवस्था में दोस्तों। काय में? अव्यक्त अवस्था में होता है। ऑप्शन बी, अव्यक्त अवस्था में जो है सुपर ईगो का अधिक विकास होता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? मतलब चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन डी, फ्राइड ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों ये जो कथन होते हैं दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इनसे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? मतलब जो फ्राइड के अनुसार कहा गया कि कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उसका मौलिक कारण क्या? तो उसका जो मौलिक कारण दोस्तों भाई आंशिक दमन है दोस्तों। क्या? आंशिक दमन। यह जो है दोस्तों व्यवहार के मौलिक मतलब व्यवहार में जो कारण होता है उसका मौलिक कारण होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो दोस्तों ये मनोविश्लेषणवाद ने। किसने? ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवाद ने जो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। बाल केंद्रित क्या दोस्तों? जो बच्चे के ही अवधारणा के ऊपर हो। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह मैकडूगल ने कहा था। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। क्या कहा था? कि आचरण एवं व्यवहार जो है दोस्तों मनोविज्ञान का ही विज्ञान है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यह जो है निश्चित स्थान पर। कहा? निश्चित स्थान पर। ऑप्शन ए। कैसे दोस्तों? शिक्षा के जो संकुचित अर्थ है वह शिक्षा प्रदान कहा? हमारे एक निश्चित स्थान पर ही की जाती है, अर्थात जिसे हम कहते हैं विद्यालय या परिवार दोस्तों। ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन ए, स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि व्यवहार व अनुभव जो है दोस्तों मनोविज्ञान का विज्ञान है दोस्तों। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो दोस्तों यह जो है दोस्तों हमारे बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में, अर्थात उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। बच्चों की जो रुचि है, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान है दोस्तों बहुकक्षीय शिक्षण, मनोविज्ञान शिक्षण और सामूहिक शिक्षण, मतलब सभी में जो है ध्यान रखा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान में शिक्षा का मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो दोस्तों यह दोस्तों शैशवावस्था में। काय में दोस्तों? शैशवावस्था में है। काय में? ऑप्शन है शैशवावस्था में। वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान की है यह शैशवावस्था में है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था?
तो जो लंबात्मक विधि का अध्ययन है दोस्तों यह कार्ल सी गैरिसन ने किया था। किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आधुनिक काल के एक परिवर्तन हुआ जिसमें दोस्तों मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, यह कथन है। तो दोस्तों यह जो कथन है रायबर्न का, किसका? रायबर्न का है। रायबर्न ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने जो है धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र, किससे? दर्शन शास्त्र से पृथक, यानी पृथक का मतलब कि अलग कर लिया है। यह कथन रायबर्न का है दोस्तों। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मन का जो विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? ये वाला कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो दोस्तों ये पेस्टोलॉजी ने कहा। किसने? ऑप्शन सी, पेस्टोलॉजी ने जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। फिले वे पुस्तक के रचयिता हैं। तो जो फिले वे पुस्तक है दोस्तों यह है हेनरी कार्डवेल कुक के द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो जो शिक्षा का केंद्र बिंदु इस वर्तमान में क्या है दोस्तों? तो ना शिक्षक है, ना विद्यालय, बालक है दोस्तों। उपरोक्त सभी कभी मत लगा देना। आप ये सोचेंगे शिक्षा केंद्र क्या है तो उसमें आप सोचेंगे कि शिक्षक भी आता है, विद्यालय, बालक भी। जी नहीं, वर्तमान में जो हमारा शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक है दोस्तों। क्या है? बालक। क्योंकि वर्तमान में शिक्षा कैसी? बाल केंद्रित है। तो कभी भी आप उपरोक्त सभी वाला ना लगाएं, ये आप ध्यान रखें। आप सोचेंगे शिक्षक, बालक, विद्यालय ये सभी हैं तो ये हो जाएगा। जी नहीं, बालक है दोस्तों। जो शिक्षा का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु वह क्या? हमारा बालक है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों ये अंतर्दर्शन के अंतर्गत का है कि दोस्तों ऑप्शन है अंतर्दर्शन के अंतर्गत दोस्तों। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर दोस्तों एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों। कहा? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक कहा जाता था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि के विशेषता बताता है? तो दोस्तों यह निरीक्षण विधि की विशेषता बताता है। क्या कि ऑप्शन बी दोस्तों, निरीक्षण विधि की विशेषता बताता है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या थी? तो पढ़ के देखते हैं दोस्तों। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे मैं क्या बनाऊं? इंजीनियर, डॉक्टर। जी नहीं, ये क्रो एंड क्रो की नहीं है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यही जो है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था दोस्तों? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की क्या परिभाषा है? तो स्किनर की क्या परिभाषा है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं? जी नहीं, स्किनर की नहीं है। किसी व्यक्ति की जन्म ले? जी नहीं, ये तो अभी आपने उसकी पढ़ी थी। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? जी नहीं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था दोस्तों? स्किनर ने कहा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन दोस्तों वाल्फ ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए, वाल्फ ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया है? तो सर्वप्रथम जो प्रश्नावली का निर्माण दोस्तों में वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने जो है सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थितियों के या दशाओं के मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? तो दोस्तों अंतर्दर्शन के अंतर्गत कहा था। क्या कि
अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। खेलों के माध्यम में बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो जो खेल के माध्यम से जो है बच्चों में गुण विकसित होता है तो सामाजिकता का होता है। काय का ऑप्शन है सामाजिकता का गुण विकसित होता है। खेलों के माध्यम से बालक में गुण विकसित होता है सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली जो विधि है दोस्तों प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन सी जो प्रयोगात्मक विधि है दोस्तों वह सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो जो संज्ञानवादी पद्धति है दोस्तों इसके जनक हमारे जीन पियाजे व ब्रूनर हैं। कौन? ऑप्शन बी जीन पियाजे व ब्रूनर जो है संज्ञानवादी पद्धति के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। तो वही दर्शन विधि का जो प्रतिपादन किया दोस्तों वह जेवी वॉटसन ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए जेवी वॉटसन ने किया था। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता यह है। तो जो साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है दोस्तों वह धनात्मक स्थानांतरण है। क्या? धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो अंतःदर्शन विधि का जो प्रतिपादन दोस्तों है वुंट है। दोस्तों कौन? ऑप्शन ए वुंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था ये किसने कहा था? तो दोस्तों स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था ये किसने? स्टेनले हॉल ने कहा था। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है यह उक्ति किसकी है? मतलब यह कथन किसका है? तो ये टिचनर का दोस्तों। किसका? टिचनर का है। टिचनर का। अपनी आत्मा में देखना ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? तो दोस्तों यह टीएटी जो है व्यक्ति को परीक्षण करता है दोस्तों ये प्रक्षेपी विधि का। दोस्तों क्या है? प्रक्षेपी विधि का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों ये प्रक्षेपी विधि का प्रकार है जो व्यक्तित्व के परीक्षण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों वह है जो है मानव व्यवहार व शैक्षिक परिस्थितियों में दोस्तों क्या है मानव व्यवहार व शैक्षिक परिस्थितियों में जो है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय मानसिक जो विकलांग संस्थान स्थित है दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहां? ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी सन 1916 में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी सन 1916 में हुई थी। टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जिसके जो अन्य नाम है दोस्तों वह है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह साधारण सिद्धांत का प्रत्याशा सिद्धांत और संप्रयोजन व्यवहारवाद। तो अर्थात उपरोक्त सभी नाम जो है टालमेन के चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के अन्य नाम जैसे जाने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके सभी सहपाठियों के लिए।